हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड फाइनल में आने के चांसेस इसके हैं। ठीक है, आज वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, सारे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पर न्यू हो तो स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। यूनिट 1 का ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो गाइस जैसे मैंने कंपनी लॉ की वन शॉट आपके लिए वीडियो लाई थी जिसमें मैंने यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ आपके लिए करवाए थे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाहते हो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के भी मैं ऐसे ही यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स लेके आऊँ एंड उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूँ, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के जो लाइक्स की काउंटिंग है वो 60 प्लस कर देनी है। ठीक है, जब हो जाएगी तो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, जैसे मैंने कंपनी लो के यूनिट 1 का मैंने ऐसे ही अपलोड किया था और आपने उसकी काउंटिंग 50 प्लस कर दी थी, तो मैंने यूनिट 2 भी अपलोड कर दिया था। अगर आप चाहते हो कि मैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूँ विद आंसर के साथ, तो इस वीडियो के जो लाइक की काउंटिंग है वो 60 प्लस कर दो तो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, एंड उसके लिए आपको चैनल की गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी जिसमें मैं आपको सारे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर की वीडियो डालूंगी, जैसे मैंने कंपनी लॉ की डाली थी। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रही थी एंड उनके एग्जाम में भी काफ़ी उनको मदद मिली। मुझे काफ़ी सारे कॉमेंट्स आए कि मैम आपकी उस वीडियो के कारण हमारा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया, तो मैं चाहती हूँ ये भी आपका एग्जाम एकदम अच्छा जाए, इसलिए गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। उसमें से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगी बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के, और साथ साथ आपको पीडीएफ भी वहाँ प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, मेंबरशिप में एक तो आपको वीडियो मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की विद आंसर, और साथ ही साथ जो मैं पढ़ाऊंगी उसकी पूरी पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी, ई बुक पूरी फ्री मिलेगी। ठीक है, तो मेंबरशिप गोल्ड वाली ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 देख लेते हैं मैट्रिसेस का। ठीक है, इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। एक आपसे पूछ लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल बताओ या एक्सप्लेन करो। ठीक है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं ना, टाइप्स, ये सारे आप देखो, जैसे स्क्यूज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका 15 मार्क्स के लिए आया हुआ है। ठीक है, सभी को आपने एक्सप्लेन करना है, इसका एग्जाम्पल देना है। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज़ आपको बतानी है डिटर्मिनेंट्स की, 5 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये देखो इंपॉर्टेंट डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है, एंड 15 मार्क्स के लिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है, 5 के लिए भी आ जाता है कि मैट्रिक्स क्या है, कौन कौन से उसके टाइप्स हैं। ठीक है, और गाइस मैट्रिक्स चैप्टर में कुछ इस तरीके का आपको प्रैक्टिकल आ जाता है। ठीक है, बाकी मैं आपको जो मेंबर्स के लिए वीडियो अपलोड करूँगी ना, उसमें मैं थ्योरी के भी क्वेश्चन आपको बता दूंगी यूनिट वाइज। ठीक है, एंड प्रैक्टिकल के भी बता दूंगी। तो ये देखो, अब इन सभी को एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आंसर्स भी यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर सिंपल डेरिवेटिव्स। ठीक है, इस चैप्टर में आपकी प्रैक्टिकल ही आता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके के आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये आप सारे एक बार ट्राई कर लेना, बाकी मैं वन शॉट वीडियो लाऊंगी, उसमें आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पे। थर्ड चैप्टर है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, इसके कुछ इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है उसको डिटरमाइन करना पड़ता है एंड इसके आंसर्स भी आपको गिवन है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर थ्योरी करके जा रहे हो तो वो भी मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगी। इसी चैप्टर में आपकी थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, क्या क्या उनकी एप्लीकेशंस हैं, उनकी कौन कौन सी कंडीशंस है मैक्सिमा एंड मिनिमा की। ये 5 मार्क्स के लिए, 15 के लिए आया है लॉन्ग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ये देखो 2015 में भी सेम ही क्वेश्चन आया आपको 15 मार्क्स के लिए, एंड ये इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, 15 मार्क्स के लिए कुछ इस तरीके का आएगा कि मैक्सिमा एंड मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट करो। दो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी। ठीक है, 15 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे हमारा यूनिट 1 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। नेक्स्ट है जो आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन जो है वो आपका 100% आता है। ठीक है, इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, इस चैप्टर में से आपका आता है 15 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन किस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, स्टैटिक्स क्या है, क्या उसके बेसिकली फंक्शंस हैं। 15 मार्क्स के लिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन स्टैटिक्स, क्या उसके बेसिक फंक्शंस हैं एंड क्या लिमिटेशंस हैं स्टैटिक्स की। ठीक है, तो इसकी 15 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है। 5 के लिए आपसे पूछ लेंगे क्या स्कोप है, क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, क्या यूटिलिटी जो है स्टैटिक्स की बिजनेस एंड इंडस्ट्री में। ठीक है, 5 के लिए ये आएगा, 15 के लिए आपको फंक्शंस एंड लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गाइस 5th चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा। इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी का डिफरेंस आ जाता है और उसका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वो दिखाती हूँ किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे देखो गाइस, आपका एक देखो, मैंने अभी आपको बताया, एक तो डिफरेंस आता है आपका 5 मार्क्स के लिए, 6 के लिए आया हुआ है। ठीक है,
मतलब 2 पार्ट करके आया होगा 15 मार्क्स में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस, कौन कौन से मेथड्स हैं प्राइमरी स्टैटिकल डाटा को कलेक्ट करने के, वो आपको पूछ लेते हैं, ठीक है। और 15 के लिए आपको एक और आ जाता है कि प्राइमरी सेकेंडरी डाटा क्या है और कौन कौन से मेथड्स हैं प्राइमरी डाटा के। मतलब इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो डिफरेंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी का, दूसरा कौन कौन से मेथड्स हैं प्राइमरी डाटा के, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गाइस चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, जिसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम कहते हैं, ठीक है। ये भी चैप्टर आपका क्या है, इसमें भी क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी जो वन शॉट मैं वीडियो आपके लिए लाने वाली हूँ उसके लिए आपको पता है 60 जो हमारे लाइक्स की काउंटिंग है वो 60 प्लस कर दो, ठीक है। सारे जाने जो है इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जब 60 प्लस लाइकिंग हो जाएगी मैं यूनिट 1 की वीडियो लाऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की विद आंसर एंड मेंबर्स के लिए तो वो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। जल्द से जल्द मैं अपलोड करने वाली हूँ मेंबर्स के लिए, और उनको फ्री पीडीएफ भी मिलेंगी। तो आपको सिंपल क्या करना है, मेरे चैनल के साथ ज्वाइन बटन लिखा होगा उसको ज्वाइन करना है एंड गोल्ड मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे मैं अभी आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के क्वेश्चंस डालूंगी विद आंसर्स के साथ, एंड उन सभी जो मतलब नोट्स की पीडीएफ फ्री वहाँ पर प्रोवाइड करूँगी गोल्ड मेंबरशिप के लिए, ठीक है। तो जिन्होंने कर रखा है वो अभी वेट कर लो, एज सून एज पॉसिबल मैं वो वीडियो जो है अपलोड करूँगी, ठीक है। इस चैप्टर में से आपके जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्या टाइप्स है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के, ठीक है। ये आपका 8 मार्क्स के लिए आया 2017 में, ठीक है। मतलब शॉर्ट के लिए आता है एंड बाकी तो इसमें आपका क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा चैप्टर नंबर 7 यूनिट 2 का प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं कि टेबुलेशन क्या होता है, क्या क्या उसकी यूजेस हैं, मतलब 5 मार्क्स के लिए इसका क्वेश्चन आया। 2015 में आपका आया है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बाकी मैं जो यूनिट 1 वाली वीडियो बनाऊंगी वन शॉट वाली मेंबर्स के लिए, उसमें मैं ये क्वेश्चन ज़रूर से डाल दूंगी, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है गाइस हमारा चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, वैसे प्रैक्टिकल का ही आता है, ठीक है। तो ये इसमें बाकी मैं आपको थ्योरी के भी बता देती हूँ। थ्योरी का आपको आ जाएगा कि क्या आपका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अर्थमेटिक मीन के, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और आपका बेसिकली 15 मार्क्स के लिए आ जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो हम सेंट्रल टेंडेंसी को करते वक्त यूज़ करते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस है, ठीक है। बाकी इसका ना प्रैक्टिकल ही आता है शॉर्ट में। अगर ये देखो आपको शॉर्ट में आया हुआ है सिर्फ एक बार ही 15 मार्क्स के लिए आया 2011 में, जो बहुत ही साल पुरानी बात है। मतलब अब क्या हो रहा है सिर्फ 5 मार्क्स के लिए आ रहा है, बाकी इसका प्रैक्टिकल आता है, ठीक है। इसके बाकी मैं जो वन शॉट वीडियो लाऊंगी इसमें सारे फॉर्मूले भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, बहुत ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी वो वीडियो जो मैं आगे डालने वाली हूँ, ठीक है। तो उसके लिए अभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो देखो यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ दिखा देती हूँ आपको इंपॉर्टेंट वाली, क्योंकि इस चैप्टर में आपका प्रैक्टिकल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये देखो क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है, मीन मीडियन मोड एंड क्वार्टाइल आपने यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है एंड मार्क्स गिवन है, ठीक है। इसको आप ट्राई कर लेना, सारे आपको आंसर्स यहाँ पे गिवन है। क्योंकि ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है तो इसको छोड़ना बिल्कुल मत, ठीक है। मीन मीडियन मोड ही है जो हम +1 से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाला क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। एक मिसिंग फ्रिक्वेंसी, एक मीन मीडियन मोड, तीनों चीज़ें कह देंगे आपसे। नेक्स्ट गाइज आपका चैप्टर है डिस्पर्जन, ठीक है। डिस्पर्जन में भी आपका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी थ्योरी के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी के लिए आपसे पूछ लेंगे, मतलब शॉर्ट में ही आता है कि डिस्पर्जन क्या है और क्या उसके मेथड्स हैं डिस्पर्जन को कंप्यूट करने के, ठीक है। एंड कौन सा मेथड बेस्ट है। बाकी 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। नेक्स्ट है चैप्टर डिस्पर्जन। इसमें आपका जो लॉरेंस कर्व है वो प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इसके थ्योरेटिकल थोड़े कम ही आते हैं, शॉर्ट के लिए आता है। शॉर्ट के लिए आपसे पूछ लेंगे कि के अंदर क्या डिफरेंस क्या होता है मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं गुड डिस्पर्जन, ठीक है। बाकी इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन से एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं भी आपको दिखा देती हूँ इंपॉर्टेंट वाले। एक तो ये इंपॉर्टेंट है 2014 में आया हुआ है, ठीक है। 5 के लिए कुछ इस तरीके का आ जाएगा जिसमें आपको रेंज एंड उसका जो कोफिशिएंट है वो निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस हमारा चैप्टर स्क्यूनेस। तो गाइस इस चैप्टर में आपके जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के लिए 7 के लिए आया हुआ है। एक्सप्लेन द मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, ये आपको बताना है। एंड प्रैक्टिकल के लिए आपके कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें आपको मीन मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इसका स्क्यूनेस मेजर करना है, ठीक है। एंड इसका आपको आंसर गिवन है। 5 मार्क्स के लिए आया हुआ है, बेसिकली इस चैप्टर में 5 के लिए आता है, बट कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये 15 मार्क्स में आया 2019 में, ठीक है। कार्ल पियर्सन का आया हुआ है कोफिशिएंट, तो इसको भी आप एक बार सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट है गाइस आपका चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 एंड इसमें आपका थ्योरी आई हुई है। 2015 में आपको आया था एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्रियोसिस एंड एक्सप्लेन
एंड इसका एग्जाम्पल देना आपको, ठीक है। एंड 2018 में आपको मोमेंट्स क्या होता है एंड किस तरीके से आप स्क्यूनेस को फाइंड करते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मोमेंट्स। ये 15 के लिए आया है, ठीक है। तो इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैं वन शॉट वीडियो लाऊंगी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, उसमें मैं ये क्वेश्चन भी ऐड करूँगी क्योंकि ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेंबरशिप गोल्ड वाली ज़रूर से ज्वाइन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है इस चैप्टर नंबर 12, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। इस चैप्टर में भी बेसिकली थ्योरी आती है एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको भी अपने जो आपको वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के भी डालूंगी। तो इस चैप्टर में आपको आ जाता है कि एक्सप्लेन टाइम सीरीज एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेंड साइकिल, ठीक है। ये जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं, इरेगुलर कंपोनेंट्स हैं, ट्रेंड साइकिल के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एंड इसका एक डिफरेंस है, 5 मार्क्स के लिए आता है। डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेंड एंड एक्सपोनेंट ट्रेंड, ये आपका 5 मार्क्स के लिए है। 15 के लिए आ जाएगा टाइम सीरीज़ क्या है एंड कौन कौन सी इसकी वेरियस कंपोनेंट्स हैं टाइम सीरीज़ के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 15 के लिए। ये देखो गाइस 2020 में भी सेम क्वेश्चन आया है, डिफरेंट कंपोनेंट्स टाइम सीरीज़ के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लीस्ट स्क्वायर मेथड का पूछ लेते हैं, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर मेथड का एक तो आपका थ्योरी भी आ सकती है प्लस इसका गाइस आपका प्रैक्टिकल भी आ सकता है। तो दोनों वाइज आपको प्रिपेयर करना है, मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो गाइस 2017 में आपको आया हुआ है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, आपको यहाँ पे मतलब दिखाना है, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर मेथड देखो मैंने अभी आपको कहा ना, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, या थ्योरी का या प्रैक्टिकल का आ जाएगा। नेक्स्ट है कि आपका चैप्टर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में आपसे पूछ लेंगे 15 मार्क्स के लिए। इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, क्या क्या नेचर है, ठीक है, इनका एंड इनके यूजेस क्या है, 15 के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे इंडेक्स नंबर की 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट गाइस 2019 में आपसे पूछा हुआ है इंडेक्स नंबर क्या है, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ इस तरीके से इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसको आप एक ट्राई कर लेना, ठीक है। लास्प्रे एंड फिशर्स मेथड्स का आया हुआ है ये 2016 में, 2020 में भी आपको आया हुआ है। एंड इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ज्योमेट्रिकल मीन एंड अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन का यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। इंडेक्स नंबर को कंप्यूट करना है 2009 एंड 10 के, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, एक बार ट्राई कर लेना। बाकी वन शॉट वीडियो आने वाली है, उसके लिए गाइज आपको लाइक्स की काउंटिंग 60 कर दो एंड गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, क्योंकि सिर्फ मेंबर्स के लिए मैं वो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर पाऊँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।